दोस्तों, आप सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करिए स्वीकार। आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार बम्बई में के ऊपर फिल्म बनी थी ब्लैक फ्राइडे। शुक्रवार के दिन जो पंगे हुए थे वहां पर। अब की बार एक अजीब फिल्म बनानी चाहिए फिल्म वालों को कि ये जो ब्लैक फ्राइडे को कांग्रेस वाला ने जो नंगे होकर जो डांस किया है प्रगति मैदान में, भारतीय मंडपम में, जिसमें दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, प्रधानमंत्री की कोशिश, वो चाहते हैं कि देश को जितना आगे बढ़ाया जा बढ़े, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि भाई जितना पीछा धकेला जा धके, कि जितना ही देश पीछे नहीं दिखाया जाएगा, देश में कंगाली या बदहाली नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल में किसी ज्योतिषी से पूछ रखा है इनने, अगर जब तक तुम सरकार में नहीं आ सकते। हद होगी। जो लोग देश की आज़ादी का ठेका ले रहे हैं, मुट्ठी भर आदमी, जो जितने मेरे ख्याल में इनके कांग्रेस के नेता थे वो सारे के सारे राज पर बैठे थे आराम से, जैसे देश आज़ाद हुआ। असल में तो जो सही फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कुर्बानी करी थी, या तो बेचारे मर गए थे, शहीद हो गए अपने देश के लिए, या फिर उनके परिवार से कोई आया नहीं यहाँ पर राजनीति में। बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि वैसे तो करोड़ों लोग थे देश के आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें लाखों जिन आहुति दी अपने शरीर की। बहुत सारे नेताओं को तो इन्हें नाम भी नहीं आने दिया बेचारे ने, क्योंकि हर जगह लेबल इन्हें अपना लगाया था, हर हिस्ट्री अपनी लिखवाई हुई थी लेफ्टिस्टों से। जो ये इन्होंने किया है, अब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, किस मुंह से जाकर विदेश में बात करेगा ये महाशय जी, राहुल गांधी जी, क्या कहेगा ये मेरे ख्याल में जो सभ्य देश होगा कोई इसको फटकन भी नहीं देगा। वहां पर बात करने की तो बात छोड़ो, जो सही देश होगा, अब तुम अपने देश का नहीं तो यहाँ क्या तो प्रचार कर रहा है, हमारे देश में भी गलत परंपरा करेगा, क्योंकि इन्हें करा के दिखा दिया। यहाँ पर 55 साल का एक आदमी जो बच्चों जैसी हरकत करेगा और देश को मजाक बना रहा है। किसी भी देश में अगर कोई कानून ऐसा होता तो एंटी नेशनल के चक्कर में इसको बंद करवा देता अब तक, क्योंकि इतने इतने वो कर लिए, कभी बाहर जाकर कभी अंदर जाकर, अब तो हद करवा दिया। अब तो अरे भाई, देश का अच्छा, आपको चाइना का हिस्ट्री ले लो। चाइना जो था 49 में आजाद हुआ हमारे से, बाद में 2 साल। आज वो कहाँ है, दूसरे नंबर पर खड़ा है, अमेरिका को टक्कर देने की बात कर रहा है। हम मुश्किल से तो मोदी जी आने के बाद 11 में से चौथे स्थान पाए। अब इसको परेशानी ये होगी कि देश इतना क्यों बढ़ गया। तो इन्होंने वैसे तो कुछ कराया नहीं है, वो कहा नहीं कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि करनी धरनी मत होइए, नाम धरनी जरूर जाइए। भाई कोई वैसे तो कुछ कराया नहीं, लेकिन कोई और करेगा तो उसको रोक दो। तो ऐसे राजनीति होते हैं, ऐसे देशभक्त होते हैं, ऐसे कल कोई भी नहीं कहेगा। मेरे ख्याल में देश के बच्चे भी ये करने लग जाएंगे, इनने तो आज़ाद नहीं कराया देश, इनमें से तो कोई था नहीं, इनके परिवार से जो भी तो होंगे होंगे पहले, लेकिन ये तो है नहीं।
हमारे देश में अतिथि देवो भव बोलते थे। कितने अतिथि हैं? 100-150 देशों के प्रतिनिधि हैं हमारे देश में बैठे। उनका स्वागत करना चाहिए था, उनके वहाँ पे बैठना चाहिए था, अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए थी कि जी मैं देश का अपोजिशन लीडर हूँ, मेरी भी कुछ राय हैं, मैं देश के लिए मेरा भी कोई मिशन, मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसा हो। राजीव जी जैसे कंप्यूटर लेकर आए थे। तो कहने की बात है कुछ तो बताता। एआई है, एआई समिट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में इसका विस्तार होना है, उसमें इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारा इसमें काफ़ी योगदान हो। वो योगदान की बात नहीं भाई, इसके योगदान के तो उल्टे-पुल्टे काम हो रहा है। इसके सारे जो चिल्ले-चपाटे हैं वो भी ऐसे ही हैं, रिवोल्टी। इसने ऐसा तैयार कर दिया, वो क्या ना पहले वो शहरी माओवादी तैयार थे पहले उन्हें। तो वो ये हाल करना चाह रहा है ये देश में। कभी पीछे नेपाल में बोले नेपाल जैसा हो जाएगा यहाँ पे, कभी किसी को कुछ कह रहा है देश में। ऐसे उकसा रहा है जैसे ये देश का बंदा नहीं है, हर चीज़ में। इसका ऐसा होता है अपोज़िशन लीडर। अपोज़िशन लीडर दुनिया भर के रहे, बीजेपी से सीख ले, सारी ज़िंदगी अपोज़िशन में रहे हैं। तो कितने सभ्य थे वो हमारे नेता पुराने। अटल जी, अडवाणी जी, अब बताओ अडवाणी जी 98-97 साल के हो रहे हैं। कांग्रेस ने कराया क्या है? सबसे बुरा हाल इन्होंने कराया है देश का, क्योंकि पूरा देश इन्होंने स्वार्थी बना रखा था। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज भले ही चले गए थे, लेकिन ये आज भी वो चाह रहे हैं। कभी तो लोगों को बांट दो, कभी तुम देश में आग लगा दो, कभी तुम कुछ मौत होने दो, इसको रोको। कभी किसी एनजीओ को उठा ले आते, कभी किसी सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से उसको काम रोकने के लिए इन्होंने सारी जिंदगी यही करवा है। खुद अपनी सरकारों में भी इन्होंने ये करवा झाड़ पूछ कर, आके हम ये प्रोजेक्ट पूरा करते सकते हैं, इसको किसी न किसी के थ्रू इन्हें रुकवा दो। इसीलिए इन्होंने कोई काम नहीं होने दिया देश में। इस 10-11 साल में शायद कोई लिस्ट पढ़ने लगे तो उसमें भी आधा घंटा लग जाएगा। जो वाजपेयी जी ने 2004 तक जो उन्होंने योजना जो तैयार करी थी, चार चतुर्भुज का रोड़ा का जो विस्तार पूरे देश में रोड के थ्रू सब स्टेटों में जाओ, वो इन्होंने 10 साल ड्रॉप करे रखा, बनने नहीं दिया उसको, कुछ नहीं, डिगने नहीं दिया आगे। आज रोडों का जाल बिछा दिया इन्होंने पूरे देश में। अब क्या गणों ने कितने एम्स बना दिए, कितने एयरपोर्ट बना दिए मोदी जी ने, कितने मतलब 370 धारा तोड़ दी हैं। ये जो राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक खत्म हो गया देश में तो। और इन्होंने कांग्रेस ने क्या करा, देश में से दो देश बना दिए। फिर अपना वाह भाई करे हैं, बोले हमने 1977 में बोले बांग्लादेश बनवा दिया पाकिस्तान तोड़ के। अरे पाकिस्तान भी तुमने बनवाया था, तुमने तो बनवाया था भाई। ये मजे की बात, जिन्ना की बेटी तो इंडिया में रहे है, वाडिया परिवार की पत्नी है वह, और जिन्ना अकेला पाकिस्तान बना रहा है। इन्होंने उसका बहिष्कार ऐसे नहीं करा भाई तुमने वर्ग ला रहे हो, और देश के टुकड़े क्यों होने दिए, नेहरू ने क्यों साइन करे, बोले हमने ये कर दिया। और करना था तुमने वो जो 93,000 जो सेना जो उनकी कैप्चर करी थी उसको ना देते, और यूएन में जाकर कर देती इंदिरा गांधी, बोलती अगर कश्मीर का मसला हल करो ना तो मैं ये मेरे वो हैं कैदी। लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। अरे हमारे देश की प्राण से थी वो, जो कुछ भी किया उन्होंने ठीक किया। उन्होंने प्रगति मैदान बनवाया 72 में नवंबर में। भाई ट्रेड है उसका बिजनेस जो भी है सब का वहाँ पर पवेलियन बनाया,
अभी सब आकर अपना सामान बेचेंगे, उसकी पब्लिसिटी होगी, विदेश से आके भी जो उनको इनवाइट किया जाएगा। अच्छा काम था वो। लेकिन ये नहीं कहते हम भी सब कुछ गलत करें, लेकिन ये तो सारा गलत कर रहा है। उसी ट्रेड फेयर में मोदी जी का दिमाग देखो, उन्हें भारतीय मंडपम बनाया। आके इतना बड़ा हमारे पास विज्ञान भवन ही था जिसमें जो भी वो होती थी समिट, तो उसमें जगह कम थी। तो भारतीय मंडपम वो ये अपना पूरा ट्रेड फेयर तो था अपना, उसी में वो बना दिया भी, उस चीज को भी अटेंड करेंगे और वहां पे भी बैठेंगे लोग आके, वहां पे मीटिंग होगी। ऐसे ही अपना जो इंडिया गेट था, इंडिया गेट पे वो पुराना है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का है, जो इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया था, उसी में अपना जवान ज्योति जलाते रहे ये बेचारे। इनके पास तो इतना एक ट्रक ईंट भी ना थी, अगले आके कोई दूसरा बना लो। वो वार मेमोरियल मोदी जी ने बनाया, बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे फ्रीडम फाइटरों की भी थी और फौजियों की भी थी। आज वो सबके वहाँ नाम दर्ज हो रहे हैं, जो भी देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसे ही 3 मूर्ति बना के बैठे थे नेहरू के नाम पे, जैसे देश की जो प्रॉपर्टी है वो सब इनने की है। उसमें मोदी जी ने पूरे प्राइम मिनिस्टर को वो बना दिया मेमोरियल, भाई सबके जितने आज तक देश के आज़ाद भारत के वो हैं प्रधानमंत्री। तो इनको परेशानी ये हो रही है कि सब कुछ तो ये कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या बहाना बनाओगे। अरे तुम कुछ भी है, देश तो बढ़ रहा है ना, तुम और बतेरे मुद्दे हो हाँ पब्लिक के, वो लाओ, देश को तोड़ने की मत सोचो। कभी जातियों में एक राग शुरू कर दो, मोदी को चोर बना के भी देख लिया तुमने, चोर चोर करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कितने हथकंडे अपनाओगे। इससे बदनामी हो रही है, दुनिया में बदनामी हो रही है तुम्हारी, कांग्रेस की बदनामी हो रही है। मैं तो ये कहूँ देश की कोई बदनामी नहीं है, क्योंकि वो तो कहेंगे ना प्रधानमंत्री ने तो अच्छा काम करा था। वहां की एक अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, वो आए थे, हमने देखा उनका तो अब सब कुछ साफ हो गया। हकीम के पास तो कुछ सफाई है इनको आगे किसी को सामने बोलने की। कितने वो थे, कभी प्राइम मिनिस्टर नेहरू बन गया, वो पूरा वो खानदान उसी का नाम चल रहा सारे का। देश में मेरे ख्याल में कोई ऐसा गवर्नमेंट एसेट नहीं होगा जिसमें इनका नाम ना हो। अब इनको चुभ गया, आगे ये कैसे आ गए, दो चार चीजें इनके नाम से भी बन गई। काम किया इन्होंने देश के लिए, देश को आगे बढ़ाया है, दौड़ाया है, बल्कि बढ़ाया नहीं दौड़ाया है बिल्कुल, जो चलो चलो चल रहा था। क्योंकि उनकी पुरानी राजनीति वही होती थी ना, एक चीज में आज नींद रही है, अगले टर्म में उसको बनाओगे। ये जो पुराना डर रहा था ना धीरे धीरे, अब वो स्पीड पकड़ रहा है। तो कम से कम भाई अपने देश की इज्जत तो रखो, और बिल्कुल ऐसा मत करो और कोई रीजनल पार्टी तुम्हारे से बड़ी हो जाए और वो अपोजिशन बन जाए। क्योंकि कई बड़ी बड़ी स्टेट है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ये इनमें कई काफ़ी काफ़ी सीट हैं। कल तुम 20-25 पे आ जाओ और वह 30-35 पे हो जाए, जैसे अखिलेश यादव है 37 पे। आज उनने भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, अरे भाई ये गंदा काम करा है उन्होंने, मैं देख रहा था टीवी पे। तो समझ जाओ कांग्रेसियों और जितने पुराने नेता हैं, वो उसको इसकी अपोलॉजी मांगो, देश से माफ़ी मांगो। जय हिंद, राम राम।